हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली सर एक बार फिर से आपके एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हुआ हूँ। आपको पहले बता दूं कि आप लोग के सामने 2 से 3 दिन पहले ही आपके सामने नोटिस जो है वो आपकी सर्कुलेट हो रही थी। ठीक है, आप लोग इस नोटिस से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि सर आप लोग की जो यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया है, सेकेंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग मैंने बताया था आप लोग का होगा, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिस के माध्यम से मिली होगी। मेरा मेन उद्देश्य होता है आप लोगों के साथ, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने हो ना, ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन ना आए, मुझे चीजें सारी पहले से क्लियर ना हो, तब तक मैं आपके साथ कोई भी चीजें शेयर नहीं करता हूँ, कोई भी चीज आपको बताता नहीं हूँ, कोई आधी अधूरी जानकारी मैं आपको नहीं देता हूँ। तो आज ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आई, ऑफिशियली सारी चीजें मैंने कंफर्म की, इसके बाद मैं इस नोटिस को आज एक्सप्लेन करूंगा और जो भी नई इन्फॉर्मेशन नए नोटिस आए उसके बारे में हम आज आपके साथ चीजें जो होंगी वो शेयर की जाएंगी। ठीक, तो बता दो सर, ये प्लेटफॉर्म व्यूज या फिर बहुत सारी वीडियोस बनाए या बच्चों के एंगेजमेंट आए, ये सब चीजें काम यहाँ नहीं होता है। आपको पता है जो जेन्यून जो ऑफिशियल चीजें होती हैं वही आपके साथ शेयर की जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी ना हो जो आपके साथ न शेयर की गई हो। अभी तक आपके एडमिशन प्रक्रिया तक बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर चीज आपके साथ शेयर की गई थी। आप बोल नहीं सकते सर कि ये चीजें आई थी, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम डेट, आपके रिपोर्टिंग की बात हो या फिर आपके सिलेबस की बात हो, आपको नहीं, आपने नहीं बताया। सब कुछ आपके साथ शेयर किया गया। आगे बढ़ो सर कि अभी टीम कहाँ बिजी है सर, इन्फॉर्मेशन आ रही है सर, आप लोग क्या कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम तो हो गए, अब तो एंट्रेंस एग्जाम अगले साल होंगे, तो सर आप लोग के सेमेस्टर की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों ने ली थी, राइट? तो सेमेस्टर की जिम्मेदारी कैसे ना हम लोग निभाते। अब देखो, आप लोग आओगे टारगेट सेमेस्टर पे, ठीक है, लगभग 65,000 से अधिक बच्चों का परिवार ये भी बन गया आपका छोटा सा परिवार, जो कि आप लोग जब इंट्रेंस दे रहे थे तो कहीं ये 20-30 हजार बच्चों का परिवार था, और जैसे इंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ आप लोग के प्यार सपोर्ट से लगभग यहाँ पे 65,000 से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अच्छा, मैं देखूंगा सर लगातार आप लोग के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगातार आपकी क्लासेस आ रही हैं सर। ये क्लासेस आप मेन कैंपस में पढ़ो या एफिलिएटेड किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यहाँ बी एल एल बी का सिलेबस हो, बीए का सिलेबस हो, या फिर आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर हो, वो सब कुछ आपके साथ क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। क्योंकि आपके सेमेस्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेबस आप सभी लोग को पता हो, सिलेबस मालूम चल गया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लो, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, जिससे कि आपकी सारी हेल्प हो जाए। देखो जैसे यहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का बात करें तो लगातार क्लासेस आपकी ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू हो चुके हैं। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेन कैंपस में पढ़ो, संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ो, हमारा और आपका साथ यही तक नहीं रहने वाला है, ये सालों साल चलने वाला हमारा आपका साथ है। ठीक, अभी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जिससे कि जो भी आपकी चीजें होंगी वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे हम इसको समराइज कर देंगे। देखो, अब मेरिट से मिलेगा प्रवेश, प्रक्रिया 10 से क्लियर बोला गया था कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में 2 चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और 1 चरण की स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों पर बीटेक को छोड़कर प्रवेश 10 से 14 सितंबर तक लिया जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग में से ये सीटें भारी यहाँ पे जो आप लोग की भरी जाएंगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी ने बताया कि विभागों की तरफ से निर्धारित तिथियों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश अब मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। बीए में लगभग 550 के अलावा यूजी पीजी में 14 कोर्सेज में लगभग 300 सीटें खाली रह गई हैं। इनमें से अधिकांश सीटें अनारक्षित वर्ग की थी। ठीक है, अनारक्षित मतलब कि जनरल को छोड़ के। बीटेक के तीसरे चरण की स्पॉट राउंड काउंसलिंग इसी हफ्ते में होगी, जिसमें 74 सीटें खाली हैं सभी स्ट्रीम को मिला के। अनारक्षित सीटें खाली थी, आरक्षित बच्चे जो मतलब यहाँ पे अनारक्षित के रूप में परिवर्तित हुई सीटें, मतलब कि जो आरक्षित बच्चे थे वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, और यहाँ पे जो बच्चे आरक्षित थे, यानी कि सॉरी मैं भूल गया, पूरा शुद्ध हिंदी में जा रहा हूँ और आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला, ये देखो कि अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बाद ये सभी सीटें खाली रह गई हैं। ऐसी दशा में अब उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के तहत 2006 के तहत प्रावधान के अनुसार इन्हें अनारक्षित सीटों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अब सीटों के आधार पर सभी संवर्ग के अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जाएगा। यह सबसे लिए गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो कि जनरल से आते हैं, जिनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। चलिए आगे बताएं क्या किया गया क्या नहीं किया गया, उस पर हम मुद्दा में यहाँ बात करते हैं। चलो देखो, 10 से लेके 14 तक आपकी क्या होने वाली है, सेकेंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग आपकी होगी। सेकेंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो होगी ये आपकी होने वाली है। ठीक, 10-14 तक ये स्पॉट राउंड होगा। ठीक सर, ये क्लियर कर दिया आपने। इसके बाद सेकेंड बात ये रही कि जो भी बच्चे जनरल के थे इनके लिए सीटें जो थी वो एकदम खाली खत्म हो गई थी, जनरल सीटें फुल हो गई थी। जो बच्चे यहाँ पे ओबीसी के थे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे एससी के हैं या फिर एसटी के हैं
ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस के थे, ईडब्ल्यूएस के थे, तो आप लोग क्या थे, आपके लिए सीटें खाली थी। आपकी फर्स्ट जब स्पॉट राउंड काउंसलिंग हुई तो जनरल बच्चों को नहीं बुलाया गया कि आप लोग मत आइए, आप लोग का क्या, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो अभी देखो क्लियर बोला गया भाई कि जो जनरल के बच्चे थे, एक मिनट में फिर नोट कर दूं, वीडियो थोड़ी रुक गई थी मुझे पता है, ठीक है। जनरल सीटें पूरी खाली नहीं थी, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें बची थी, इनको बुलाया गया था, जनरल बच्चों को मना कर दिया गया था भाई कि आप एडमिशन आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए यानी जो अनारक्षित जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो हुआ क्या कि जो सीटें मान लो 5 सीटें 6 सीटें 7 सीटें इसमें खाली थी, तो ये बच्चे नहीं पहुंचे, ये बच्चे अपने टाइम से नहीं पहुंचे या एडमिशन नहीं लिए। तो अब क्या किया गया भाई कि आप लोग को यहाँ पे प्रावधान के अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सीटें खाली थी, इन सभी को क्या कर दिया गया, अनारक्षित, यानी कि आप लोग को किसी भी आप स्ट्रीम से हो, अब अगर जनरल का बच्चा भी जाएगा तो भी उसको एडमिशन मिल जाएगा, ओबीसी एससी एसटी बच्चे जाएंगे तो भी इनको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब जो इनकी सीटें थी वो आप ओपन कर दी गई है भाई कि जनरल का बच्चा भी आके इसमें एडमिशन ले सकता है, ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, जो भाई नोटिस थी उसका मेन समराइज क्या था, मैंने आपको गाइड कर दिया। इन्होंने क्लियर बोला कि जो आरक्षित यानी जो आरक्षित सीटें थी उसे अनारक्षित के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। भाई अब जनरल का बच्चा भी जाएगा तो उसको भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये चीज इन्होंने क्लियर कर दिया, चलिए ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्लियर बोला कि डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज अभी क्या होगी, आपकी नोटिस आएगी। इसी नोटिस का मैं इंतजार कर रहा था और फाइनली डिपार्टमेंट वाइज जो नोटिस है जारी होनी शुरू हो गई है। अब देखो आपको आना कहाँ है सर, आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना, ठीक। चलो हम वेबसाइट चलते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये देखो जब आप विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पे जब आते हो ना, जहाँ से आपने सब कुछ स्टार्ट किया था, यहाँ पे आप नोटिस सेक्शन में आओ, देखो यहाँ पे लगातार नोटिस जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। मतलब कि एमए, एमएससी, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीबीए, एमबीए, यहाँ पे आपको बीबीए के जो कोर्सेज हैं उनके लिए लगातार क्या हुआ है कि आपकी चॉइस मतलब स्पॉट राउंड सेकंड के लिए आपकी नोटिस आनी शुरू हो गई है। देखो कि मान लो कोई एग्जांपल मैं ले लूं, मान लो कि यहाँ पे बीबीए का ओपन कर दे तो क्लियर बोला गया है कि जो आप लोग का यहाँ पे प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप लोग का यहाँ पे 10/9/25 को सुबह 11 बजे अपराह्न 2 बजे तक आपको क्या करना, विभाग में जाना है, सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपका एडमिशन होगा, आपका एक अपने रैंक के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला नोटिस हम ओपन करें, ये देखो आपका बीबीए की नोटिस थी, जिसमें बीबीए के बुलाया गया भाई, कब बुलाया गया, 10/9/25 को 12 बजे से 1:30 बजे तक इनका भी यहाँ पे स्पॉट राउंड चलेगा। और सिर्फ सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो लेकर जाना है, प्रिंट आउट एक कॉपी और एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी, ठीक। तो ये आपके लिए क्या रही इन्फॉर्मेशन रही। इसी प्रकार जो भी डिपार्टमेंट अभी बचे हो जिनकी नोटिस अभी नहीं आई है वो भी आप यहाँ पे चेक करोगे, नोटिस आपकी जल्दी आती रहेगी। कितनी सीटें खाली हैं स्पॉट राउंड के लिए अभी उसके लिए पूरा ब्यौरा नहीं आया है, कोई भी सीट मैट्रिक्स सीट स्ट्रक्चर वैकेंट सीटें नहीं आई हुई है, जब भी आएंगी आपको मैं गाइड करूंगा। अभी इन्फॉर्मेशन आपकी इतनी है कि 10 से 14 यानी टोटल 4 दिन जो आपकी होगी, 4 दिन आपकी जो यहाँ पे स्पॉट राउंड होगा ये होगा, और ये फाइनल स्पॉट राउंड होगा, क्योंकि बहुत से कोर्सेज में 1 सीटें खाली हैं, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 100 है, तो सारी सीटें क्या कर दी जाएंगी, स्पॉट राउंड में पूरी कंप्लीट कर दी जाएंगी, भर दी जाएंगी, ठीक। 14 तक आपको अगर रैंक आपकी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एक चीज और मन में डाउट होगा बच्चों को, सर कैसे मैं आऊँ, मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब क्या, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल साथ बताइए। देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि शुभम का यहाँ पे क्या था, 110 रैंक था, इनका क्या हुआ, इनका एडमिशन हो गया, ये एकदम लास्ट रैंक तक 110 तक एडमिशन हो चुका है। कब, आपका स्पोर्ट राउंड में, आपका स्पोर्ट राउंड जो आपका जाएगा, ठीक है, आपका स्पोर्ट राउंड मान लो 1 था, ठीक है, 1 में आपका एडमिशन हो गया। अब क्या हो रहा है, अब मान लो कि स्पोर्ट राउंड क्या होगा, आपका स्पोर्ट राउंड सेकंड अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मान लो कि इसमें रोहित आते हैं, ठीक है, रोहित आते हैं, और रोहित की जो रैंक होती है वो 113 होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे रमेश आते हैं, ठीक है, यहाँ पे रमेश जी आ जाते हैं, ठीक है, रमेश जी आ जाते हैं, इनकी रैंक कितनी होती है, इनकी रैंक 116 होती है, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब आपका सेकंड राउंड की स्पॉट काउंसलिंग शुरू होती है। आपकी सीटें कितनी खाली हैं, मान लो किसी कोर्स में मात्र 1 सीटें खाली हैं, मात्र 1 सीटें खाली हैं, ये आपका पूरा ब्यौरा बन चुका है, स्पोर्ट राउंड शुरू हो चुका है, पहले राउंड की जो क्लोजिंग है 110 पे हो चुकी है, 111 वाले का नंबर आएगा, ठीक। अब देखो बात होगी, अब सभी सीटें जनरल ओबीसी एससी एसटी को रिमूव कर दिया गया है, सब सीटें सभी बच्चों के लिए हैं, किसी भी कैटेगरी के हो आप जा रहे हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब देखो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे क्या होते हैं, रोहित जाते हैं एडमिशन के लिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाते हैं, बोलते हैं सर मेरा एडमिशन तुरंत करिए, क्योंकि भाई 110 से मेरा 113 रैंक आराम से मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीट खाली मुझे रख लीजिए, मैं आया हूँ, मेरे पहले कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो भी बच्चा 111 पे था, 112 पे था, ठीक, इन बच्चों को कंफर्म किया जाएगा भाई कि हाँ ये बच्चे एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। इनको कॉल किया जाएगा, बच्चे अगर आए होंगे तो ठीक है, नहीं आए तो कॉल किया जाएगा और इनसे कंफर्म किया जाएगा भाई अब आप एडमिशन लोगे या नहीं लोगे।
अगर ये बोलते हैं सर कि मैं एडमिशन कहीं ले लिया हूँ या फिर मैं एडमिशन नहीं लूँगा, डीडीयू मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक मैं कुछ और करूँगा, मैं ड्रॉप लूँगा, तो सर क्या होगा तुरंत 113 वाले बच्चों को तुरंत क्या किया जाएगा, यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाएगा और सीधे हुए क्या करेगा, ये मुस्कुराता हुआ ठीक है निकल लेगा, ठीक। तो एक सीट आपकी फुल हो जाएगी, सारे बच्चे वापस चले जाएंगे। फिर क्या होगा, मान लो कि ये रोहित है, रोहित ने क्या किया, 113 रैंक है, ये दोनों बच्चे मना कर दिए, रोहित जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, कोई डॉक्यूमेंट इनका फॉल्ट होता है या फिर कोई वेटेज सर्टिफिकेट इनका वैलिड नहीं होता है, तो इनको एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। जो 114 पे होगा उसको बुलाया जाएगा, फिर उससे कंफर्म नहीं होगा तो 115 को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये समझ लेना मेरी बात, क्योंकि मैंने ऑफलाइन काउंसलिंग में देखा है स्पोर्ट राउंड में कि बच्चों को कॉल किया जा रहा है कंफर्म करने के लिए कि आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, उसके बाद आपके नेक्स्ट रैंक वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है। अगर रैंक आपकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, कट ऑफ की आप 1 2 5 10 नंबर के आगे पीछे हो तो आप आराम से काउंसलिंग के लिए जाओ, आप किसी भी कैटेगरी के हो आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को अनारक्षित वर्ग में सारी सीटें कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है सर, जो बच्चे आए नहीं है उनको एक बार कॉल करके कंफर्म किया जा रहा है, उसके बाद आपको नेक्स्ट किया जा रहा है, अलॉटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है एक तरह से, बाकी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें कि आप लोग मान लो कि ये बच्चे दोनों नहीं आए, दोनों एब्सेंट है, तो क्या होगा कि आपको 113 वाले बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा जिस उस कंडीशन पे जब इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। बाई चांस फोन जाता है, फोन नहीं रिसीव होता है, ये फर्स्ट राउंड में भी इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था, सेकंड राउंड चल रहा है, तो इनको हटा के जो बच्चे आपके आगे आने वाले होंगे उनको एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। ये पूरा स्पॉट राउंड सेकंड की प्रोसेस होने वाला है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, वहां पे आपको ऑनलाइन 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पोर्टल पे जाना होता है, फी पेमेंट आपको करोगे, फी पेमेंट करोगे, फी पेमेंट हो जाएगा तो एक आपको रिसिप्ट मिलेगी, इस रिसिप्ट को विश्वविद्यालय में लेके आओगे और फाइनली जमा कर दोगे, आपका एडमिशन 100% आपको क्लियर हो जाएगा, विश्वविद्यालय छात्र बन जाओगे और मुस्कुराते हुए पढ़ोगे, ठीक। अब इसके बाद आपको मेन कैंपस मिले या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, सबके लिए जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपके उतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वहाँ सिलेबस डिस्कस हो रहे हैं, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, इसको लगातार पढ़ते रहो। कोई अगर और डिमांड आपकी आती है, हम तुरंत आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, आपके सेमेस्टर के बैच भी लॉन्च हो चुके हैं, कहाँ, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे, तो जाके BA BCom BSc LLB BE LLB BBA के जो भी कोर्सेज आपके हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू सो मच।